क्या आप भी मैथ्स में कमज़ोर हैं? क्या आपको भी मैथ्स के फ़ॉर्मूले याद नहीं रहते हैं? क्या आप भी मैथ्स को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं? अगर आपको भी मैथ्स के फ़ॉर्मूले याद नहीं होते हैं, 5 ऐसे फ़ॉर्मूले हैं जिसे आपने अगर फ़ॉलो किया तो सबसे ज़्यादा कठिन लगने वाला मैथ्स आपको सबसे फ़ेवरेट लगने लगेगा। फिर मैथ्स के फ़ॉर्मूले को देखकर आपका सिर नहीं चकराएगा और मैथ्स बनाने में आपको मज़ा आएगा। लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में जो आपको बताऊंगा, अगर वैसा आपने किया तो आज से ही उसका असर देखने को मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए मैथ्स हिमालय पर चढ़ने जितना कठिन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैथ्स की पढ़ाई करें कि मैथ्स आपको मुश्किल ना लगे, बल्कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। दोस्तों, हाल ही में एक रिसर्चर हैं रो कोहेन, जिन्होंने एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं उनकी सोचने की क्षमता उन स्टूडेंट से ज़्यादा है जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों, एक बात तो तय है कि मैथ्स भले ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना हो, लेकिन बेसिक मैथ्स तो आपको आनी ही चाहिए। दरअसल होता क्या है कि मैथ्स को लेकर इतना हवा बनाया गया है कि मैथ्स बहुत कठिन होता है, मैथ्स पढ़ना आसान नहीं होता है, मैथ्स के फॉर्मूले को याद करना बहुत मुश्किल होता है। अब इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर हैं, डरते हैं, वो ऐसी बातों से इतना डर जाते हैं कि वो मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे वो मैथ्स से इतना दूर हो जाते हैं कि उन्हें मैथ्स के बेसिक फॉर्मूले तक याद नहीं रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो मैथ्स को लेकर जो आपके मन में डर है उसको दूर कीजिए और मन में ये ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, आपको मैथ्स तो पढ़ाई करनी है। अगर आपने एक बार ठान लिया और पढ़ना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि कुछ दिन आपको मैथ्स कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस करते जाएंगे यही मैथ्स आपको सबसे ज़्यादा आसान लगने लगेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ईशचंद की एसएससी मैथमेटिक्स। बुक में टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर किया गया है। इस बुक की एक खासियत है कि बुक में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही शॉर्ट ट्रिक भी बताए गए हैं। दोस्तों, RS अग्रवाल की इस बुक में 6500 प्लस TCS MCQ दिए गए हैं। दोस्तों, 2023 तक के पिछले SSC एग्जाम में पूछे गए TCS क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बुक में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा दिए गए हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये बुक SSC के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे SSC CGL टायर 1 एंड टायर 2, SSC CHSL, SSC GD, SSC CPO, SSC MTS, SSC स्टेनोग्राफर एंड अदर एग्जाम्स। दोस्तों, SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की ये बुक अच्छी है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैथ्स को रटकर याद किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैथ्स को रटकर याद कभी नहीं किया जा सकता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप मैथ्स के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर आप समझ गए तो फिर जिस मैथ्स से आप डरते हैं वही मैथ्स आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या है कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट आपको याद हो सकते हैं, लेकिन जब मैथ्स की बारी आती है तो आप याद नहीं कर पाते हैं। यहाँ आपको समझना होगा। दोस्तों, इसके अलावा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, अगर आप छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ते गए तो फिर आप कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका छोटा से छोटा फॉर्मूला भी आपको कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपने प्लस माइनस और डिवाइड के फॉर्मूले को याद नहीं किया और सीधा बड़े बड़े फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी उन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, क्योंकि सारे फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक को भी आपने मिस किया तो फिर मैथ्स आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगेगा ही। दोस्तों, अगर आपको मैथ्स का बादशाह बनना है तो आपको रटने की आदत बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद करना होगा, क्योंकि मैथ्स सीखने और पढ़ने का एक ही फॉर्मूला है, वो है मैथ्स के फॉर्मूले को याद रखना, और इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। दोस्तों, दो बातें आपको याद
रखनी है। कोई भी फार्मूला तभी याद होगा जब उस पर काम करेंगे। मैथ्स के साथ भी ऐसा ही कुछ है। मैथ्स का फार्मूला तभी याद होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। प्रैक्टिस करने का पहला फ़ायदा ये है कि आपको मैथ्स के फार्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे, और दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करने से मैथ्स आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर इस तरह से वो याद होगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी इसे नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, एक बात और याद रहे कि किसी भी काम की शुरुआत शुरू से करनी होती है। दरअसल होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट 8th 9th में मैथ्स पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि इतना कठिन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन जब आगे चलकर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है तो उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि 5 से 6 साल बीत जाने के बाद ना तो आपका मैथ्स के फॉर्मूले याद रहेंगे, ना ही आप इसे याद कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि मैथ्स की पढ़ाई करें। इससे आपके ऊपर ना तो ज़्यादा लोड रहेगा, ना ही पढ़ने में कभी दिक्कत आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से मैथ्स की पढ़ाई करेंगे तो मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।